गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थाओं का लेखांकन। बच्चों, सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या समझते हैं, गैर लाभकारी संस्थाओं से हम क्या समझते हैं। The organization which work for the welfare of its members and society is known as a non-profit organization or a not-for-profit organization. The main motive of such organization is service and not earning profit. ऐसे संस्थाएं जो अपने सदस्यों एवं सोसाइटी यानी कि समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हैं, ऐसे संस्थाओं को हम गैर लाभकारी संस्थाएं कहते हैं। इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य समाज का कल्याण करना है, सेवा देना है, न कि लाभ कमाना। उदाहरण है स्कूल, कॉलेज, क्लब, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, धार्मिक संस्थाएं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, सांस्कृतिक संस्थाएं। बच्चों, हम जानते हैं कि इन सभी इंस्टीट्यूशंस का, सभी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना, अपने सदस्यों का और समाज का कल्याण करना, ना कि लाभ कमाना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं फॉर्म टू प्रोवाइड सर्विसेज आइदर फ्री और एट अ मिनिमम कॉस्ट। ऐसे संस्थाओं का निर्माण सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है और जो सेवाएं ये प्रदान करते हैं वो या तो फ्री में करती हैं, मुफ्त में, या फिर बहुत ही कम मूल्य पर प्रदान की जाती हैं। दूसरी विशेषता है ऑर्गेनाइज्ड एज अ ट्रस्ट और सोसाइटी। ये जो संस्थाएं होती हैं ये एक ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में काम करती हैं। तीसरी विशेषता है सब्सक्राइबर्स आर नोन एज मेंबर्स। बच्चों, ऐसे संस्थाओं में चंदा दिया जाता है और जो भी चंदा या फीस देते हैं उन्हें इसका सदस्य कहा जाता है। सब्सक्राइबर्स आर नोन एज मेंबर्स। अगली विशेषता है अफेयर्स आर मैनेज्ड बाय मैनेजिंग कमिटी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। जो भी कामकाज होता है, जो भी क्रियाकलाप होता है, उसका मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन कौन करता है? उसका प्रबंध या संचालन उसका मैनेजिंग कमिटी करता है और मैनेजिंग कमिटी के सदस्यों का चुनाव संस्था के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अगली विशेषता है मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। जो मुख्य स्रोत है आय का वो क्या क्या है? सब्सक्रिप्शंस, चंदा, डोनेशंस, दान वगैरह, लीगेसीज, वसीयतें, फीस। जो जैसे हम लोग कोई स्कूल है, विद्यालय की बात करते हैं तो वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? फीस। बच्चों द्वारा जो भी फीस दिया जाता है वो फीस होता है। कोई क्लब है तो उसका मुख्य आय का स्रोत क्या होता है? चंदा, सब्सक्रिप्शंस। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्टली डज कैश ट्रांजैक्शंस। ऐसे संस्थाएं जो भी लेन देन करती हैं वो ज्यादातर कैश में होती हैं, उधारी में नहीं होती हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगली विशेषता है सरप्लस जनरेटेड विद द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स बट इट इज एडेड टू द कैपिटल फंड। ऐसे संगठनों में जो सरप्लस होता है, यानी जब आय अधिक हो व्यय से, तब उसे हम सरप्लस कहते हैं और उस सरप्लस को, जो एक्सेस होता है, उस सरप्लस को हम मेंबर्स में नहीं बांटते हैं बल्कि उसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो लेखांकन किया जाता है वो कानूनी आवश्यक होता है इन संस्थाओं के लिए बनाना, इसीलिए उनका निर्माण किया जाता है। इसमें हम 3 खातों का निर्माण करते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता, और बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा या तलपट। बच्चों, एक और टॉपिक है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाभकारी संस्था या संगठन और गैर लाभकारी संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस हम ले लेते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि मूल उद्देश्य। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है अर्निंग प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाना, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सर्विस। दूसरा बेसिस है रिजल्ट या परिणाम।
जो भी लेन-देन हो रहे हैं, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है, उसे हम प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन में नेट प्रॉफ़िट या नेट लॉस कहते हैं और नॉट प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन में हम उसे सरप्लस या डेफ़िसिट कहते हैं। अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन-कौन से बनाए जाते हैं? तो प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं हम। ये हम क्लास 11 में बनाए थे और नॉट फॉर प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया जाता है, जिसे हम आगे के वीडियोज़ में सीखेंगे कैसे बनाना है। प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन के उदाहरण हैं सेल, रिलायंस या आपके आसपास जो आप दुकानें देखते हैं, जैसे कि कोई राशन की दुकान है, कोई कपड़े की दुकान है, ये सारे प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन के उदाहरण हैं। दूसरी ओर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, क्लब ये नॉट फॉर प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशंस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।